So 7 points you should keep in mind if you are doing overhand grip practice. जब आप ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि वार्म अप कर रहे हो, जब हम ओवरहैंड ग्रिप की स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमें 10 मिनट्स का वार्म अप करना रहता है. सो वार्म अप करते वक्त आपको कौन से पॉइंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस शुड बी डन ऑन द बिग साइज पेपर. यानी कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ओवरहैंड ग्रिप के लिए आपको एक बड़े साइज़ का पेपर यूज़ में लेना है. एंड अगर आपके पास बिग साइज़ का पेपर नहीं है तो आप A4 साइज़ के शीट्स को मर्ज करके भी यूज़ कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज़ आपके हैंड को लिमिट नहीं मिलनी चाहिए कि जब हम बड़े पेपर पे वर्क करते हैं तो उससे हमें लिमिट नहीं मिलती है एंड हम फ्लो में वर्क कर पाते हैं. आपकी पेंसिल को एंड आपके हैंड को लिमिट नहीं मिलनी चाहिए ताकि आपका हैंड ओवरऑल पिक्चर को ऑब्जर्व कर पाए एंड आपका हैंड मूव कर पाए. थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस के लिए वर्टिकल सेटअप ही करना है, ना कि हॉरिजॉन्टल सेटअप. क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल सेटअप रखते हो तो हॉरिजॉन्टल सेटअप में आपके पिक्चर के एंगल्स चेंज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं और इसी वजह से हमें ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस एंड स्टडी दोनों ही वर्टिकल सेटअप पे ही करनी चाहिए. अदरवाइज़ हमारे एंगल चेंज होने की वजह से हमारा जो प्लेसमेंट्स है वो पूरा बिगड़ जाता है. फोर्थ पॉइंट इज़ कि आप ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करते वक्त आपकी जो पेंसिल है उसकी लीड को लंबा रखिए एंड उसे नॉर्मल शार्पनर से शार्प नहीं करके पेपर सीजर से शार्प कीजिए एंड उसके बाद सैंड पेपर पे रब करके ही आप उसे यूज़ कीजिए, जिससे आप अपनी पेंसिल के थ्रू आपके हैंड को अलग अलग साइड्स पे मूव कर सकते हैं. बिकॉज जब आप ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करते हो तो उससे पेंसिल के लीड का यूज़ तो होता है बट उसमें आप अपने हैंड को अलग अलग वे में मूव नहीं कर पाते. इसीलिए हम ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करते वक्त लॉन्ग शार्प पेंसिल का यूज़ करते हैं ताकि हम पेंसिल के लीड के साइड का यूज़ कर पाएँ, ना कि उसके टिप का. 6 पॉइंट है कि आपको पेंसिल के लीड को शार्प करते वक्त उसके नीचे थोड़ा सपोर्ट छोड़ना है ताकि जब आप पेंसिल के लीड को शार्प करके यूज़ करते हो तो लंबे टाइम तक वो रह पाए. बिकॉज अगर आप अपनी पेंसिल के लीड को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हो एंड उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं छोड़ते हो तो उससे वो कुछ ही देर में ब्रेक हो जाएगी. इसीलिए आपको अपनी पेंसिल के लीड को लंबा तो रखना है बट उसका सपोर्ट भी देखना है. तो आपको अपनी पेंसिल की लीड के नीचे का सपोर्ट थोड़ा सा छोड़ना होता है. 7 पॉइंट इज़ जब भी आप ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको किस टाइप की पेंसिल यूज़ में लेनी चाहिए. आपको सॉफ्ट पेंसिल यानी कि आपको डार्क पेंसिल लाइक 8B, 6B, 10B ये वाली पेंसिल्स यूज़ में नहीं लेनी है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से आप उसमें लॉन्ग टिप यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड वो ब्रेक हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है नॉर्मल पेंसिल मीन्स HB या 2B पेंसिल आपको यूज़ में लेनी होती है या फिर आप अप्सरा की प्लेटिनम पेंसिल या नॉर्मल पेंसिल भी आप यूज़ में ले सकते हैं जो हार्ड हो, जिससे आप उसकी लॉन्ग टिप रख सकें एंड वो लॉन्ग टिप लंबे टाइम तक चल सके. So hello everyone, this is Dimple. I am giving online teaching to the beginner artist. If you want to join us, you can DM us and say hi on this WhatsApp number. हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं. डे बाय डे हम लोग अपने प्रैक्टिस वर्क्स को अपने ग्रुप में शेयर करते हैं एंड हमारे यहाँ पर वीकली लाइव सेशंस भी होते हैं. उन लाइव सेशंस के अंदर हम किसी भी चीज़ को कैसे ड्रॉ करना है, किस चीज़ का कैसा प्रोसेस है, उन सब को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. एंड रेगुलर प्रैक्टिस में जो मिस्टेक्स हमसे होती है हम उन सारी मिस्टेक्स को लेकर हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं. सो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को एंड लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं मैं इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम एंड हाई लिख के भेज दीजिए. ओके, देन आई विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड उसके थ्रू आपको बाकी की अपडेट्स भी मिलती रहेगी. जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि आपको ओवरहैंड ग्रिप की प्रैक्टिस करते वक्त कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक पूरा फुल वीडियो बना हुआ है मेरे पास. तो अगर आपको उस वीडियो के बारे में जानना है या फिर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए देन टाइप स्टिल लाइफ so that I will share the full video link of the overhand grip warm-up practice session. Keep practicing, keep shining, and don't forget to like and subscribe and tap a bell icon for further art lessons. And अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इससे आपकी आर्टिस्टिक एरा में क्या हेल्प मिली. सो थैंक यू सो मच.